हेलो क्लास 11। कल हमने देखा था वर्किंग इन सी पाइथन डिफ़ॉल्ट मोड। डिफ़ॉल्ट मोड में हमने स्क्रिप्ट और इंटरैक्टिव मोड में कैसे प्रोग्राम रन करना है उसका वर्किंग देखा था। आज हम देखेंगे एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशंस कम इन मेनी प्री लोडेड पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज। ये हमने कल देखा था कि जो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ऑलरेडी जैसे साईपाई है, पांडा है, ये सारे जो पैकेजेस होते हैं वो प्री लोडेड होते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं, है ना। यू कैन वर्क इन इट इन बोथ इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड्स। अब यहाँ पे भी आपके पास में दोनों मोड अवेलेबल होते हैं, इंटरैक्टिव मोड भी और स्क्रिप्ट मोड भी। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टूल्स। यहाँ पे लेकिन दो टूल्स आपको मिलते हैं। ये दो टूल कौन से, एक तो जुपिटर नोटबुक और एक स्पाइडर। अब ये जो जुपिटर नोटबुक होता है ये वेब बेस्ड होता है ना। सो जुपिटर नोटबुक इट इज़ अ वेब बेस्ड इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। और ये जो स्पाइडर होता है ये पाइथन आईडी होता है जिसमें आप एडिटिंग, इंटरैक्टिव टेस्टिंग, डिबगिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो इट इज़ अ पावरफुल पाइथन आईडी विथ मेनी यूजफुल एडिटिंग, इंटरैक्टिव टेस्टिंग एंड डिबगिंग फीचर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्किंग इन अ जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक में कैसे वर्किंग होगा। In order to work in Jupyter Notebook, you need to first launch it using a Anaconda Navigator। तो Jupyter Notebook को लॉन्च करने के लिए आपको Anaconda Navigator से इसे लॉन्च करना होगा आपके सिस्टम में, है ना। एज इट हैज़ प्री लोडेड एन Anaconda डिस्ट्रीब्यूशन, तो लॉन्च Anaconda Navigator पहला पॉइंट हो गया। फिर ये आपका एनाकोंडा नेविगेटर का ये स्क्रीन आता है ना। इस स्क्रीन में आप यहाँ पे देख रहे हैं जुपिटर नोटबुक, और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये स्पाइडर है ना। तो आपको ये जुपिटर नोटबुक के नीचे लॉन्च का बटन है और इस स्पाइडर के नीचे भी लॉन्च का बटन है। तो जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करने के लिए आपको ये लॉन्च बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक उसी तरीके से स्पाइडर के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा लॉन्च बटन पे, है ना। तो दूसरा पॉइंट वही है कि फ्रॉम द नेविगेटर विंडो क्लिक ऑन अ लॉन्च बिलो जुपिटर नोटबुक टाइल। तो यहाँ से ये लॉन्च पे क्लिक करना है जुपिटर नोटबुक के नीचे जस्ट। नाउ द नेक्स्ट, सिंस जुपिटर नोटबुक इज़ वेब बेस्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, ये जो जुपिटर नोटबुक है ये वेब बेस्ड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है एंड इट विल लॉन्च इन अ वेब ब्राउज़र। तो जैसे आप करते हो तो आपके सामने एक वेब ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, है ना। वेब ब्राउज़र में ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोकल होस्ट है, आपका एड्रेस दिखा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो न्यू का बटन है, न्यू बटन के आगे यहाँ पे ये एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद में ये स्क्रीन आपके सामने आती है ना। ये वाले ड्रॉप डाउन मेनूज आएंगे। यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है, पाइथन 3 को सिलेक्ट करना है ना। तो क्योंकि पाइथन के आगे के नेक्स्ट जो वर्जन है उसके लिए, जैसे पाइथन 3.5, 3.6 जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसके लिए आपको पाइथन 3 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है ऑन द नोटबुक डैशबोर्ड क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू न्यू बटन, ये नेक्स्ट टू न्यू बटन एरो एंड सिलेक्ट द पाइथन 3। यहाँ से आपको पाइथन 3 सिलेक्ट करना है टू क्रिएट अ नोटबुक फॉर एग्जीक्यूटिंग पाइथन 3.x कोड, है ना, आगे के कोड के लिए। इन अ न्यू टैब इट विल ओपन अ न्यू नोटबुक। अब न्यू टैब में ये देखिए न्यू नोटबुक ओपन हुआ वेयर यू कैन राइट रन योर कोड। ये अनटाइटल 3 करके एक स्क्रीन आया आपके सामने, है ना, वहीं पर एक न्यू टैब ओपन हुआ। अब ये इन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे जो भी प्रोग्रामिंग कोड है, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट मोड में, पहले हम स्क्रिप्ट मोड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, एक स्टेटमेंट या एक सिंगल स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रोग्राम का देंगे और यहाँ पे रन का बटन है उसको क्लिक करेंगे। तो ये देखिए इंटरैक्टिव मोड, टू रन पाइथन कोड इन इंटरैक्टिव मोड टाइप कोड इन अ कोड सेल एंड क्लिक रन, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कोड टाइप किया प्रिंट हेलो और उसके बाद में रन पे क्लिक किया, है ना। तो रन पे क्लिक किया तो ये देखिए आपको यहीं पे आउटपुट जस्ट इसके नीचे, इस सेल के नीचे आपका आउटपुट दिखेगा। उसके साथ में ही नेक्स्ट सेल भी आपकी तैयार हो जाएगी नया कोड लिखने के लिए, है ना। टू रन द कोड इन द करेंट कोड सेल क्लिक हियर, रनिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में इट विल शो द आउटपुट बिलो द कोड एंड स्टार्ट अ न्यू कोड सेल बिलो इट। जस्ट इसके आउटपुट के नीचे न्यू सेल भी स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे आप नया कोड लिख पाएंगे। अब स्क्रिप्ट मोड की बात करते हैं। स्क्रिप्ट मोड में क्या करना पड़ता है कि राइट अ कोड इन अ पाइथन स्क्रिप्ट। हमने पाइथन को जो कोड है प्रोग्राम वो हमने लिखा इस सेल के अंदर
उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अनटाइटल यहाँ पे दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा ताकि इसको नाम दे, इसको .py से हमको सेव करना होगा इस फाइल को, है ना। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रीनेम नोटबुक आएगा। यहाँ पे आपको अपने प्रोग्राम को नाम देना होगा .py एक्सटेंशन के साथ में, है ना। py एक्सटेंशन के साथ में आप नाम से क्रिएट करेंगे। तो पॉइंट आपका ये कह रहा है कि नाउ क्लिक ऑन इट्स नेम टू गिव अ न्यू नेम, इस नाम पे क्लिक करना नया नाम देने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे क्लिक ऑन अ सेव आइकॉन फर्स्ट टू सेव इट, फिर उसके बाद में नाम दे दिया आपने। अब यहाँ पे ये सेव आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है ताकि ये सेव हो जाए, और सेव करने के बाद में यहाँ पे रन्स पे क्लिक करना है ताकि आपका जो कोड है वो रन करे, आप एग्जीक्यूट करें, है ना। नाउ यू कैन चेक इन अ नोटबुक डैशबोर्ड विच इज़ ओपन इन अनदर टैब। फिर आप देखेंगे एक अनदर टैब में आपका एक ओपन हो जाएगा स्क्रीन। इट विल शो यू द नेम ऑफ योर करेंटली सेव्ड स्क्रिप्ट, जो भी करेंटली सेव्ड स्क्रिप्ट है। अभी देखो स्क्रिप्ट 1.py आपने ये सेव किया था, यहाँ पे आपको दिख रही है ना। तो इस तरीके से आपको आपका प्रोग्राम सेव हो गया, रन भी आपने किया।